बोलिए आई मात की जय। मैं जब विधायक था तो उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें भारत के खास करके राजस्थान के जो मारवाड़ी उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सबको इनवाइट किया और जिसके पीछे थीम यही थी कि साहब आप राजस्थान आपका जन्मभूमि है, आपके पूर्वज यहीं से गए, आप अपने नए उद्योग धंधे आप दूसरी जगह लगाते हो, बेंगलोर में लगाते हो, मद्रास में लगाते हो, तो आप वो उद्योग धंधे राजस्थान में ही क्यों नहीं लगाएं ताकि इस देश को भी, इस आपके प्रांत को भी आपकी बुद्धि का, आपके पैसों का फ़ायदा मिल सके। काफ़ी लोगों ने अपने अपने विचार रखे, हम भी उसमें सुनने वालों में से थे। पर मुझे राहुल बजाज, जो कि जमनालाल बजाज के पुत्र थे और ये जो बजाज स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिक वगैरह सब के मालिक हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुख्यमंत्री जी देखिए हम तो बिजनेसमैन हैं, हमको तो जहाँ नफ़ा दिखेगा वहाँ जाएंगे, हम किसी के प्रलोभन में या किसी की भावना में बह के और कोई काम नहीं करने वाले हैं। अगर हमको ये लगेगा कि हमारे को फैक्ट्री पूना में लगाने में फ़ायदा है तो हम पूना में लगाएंगे। आप तो ये हमको शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं, आप तो आपका पूरा यहाँ का वातावरण सुधार दो, बाबू लोगों में, अफसरों में, नेताओं में भ्रष्टाचार मिटा दो। जो परमिशन लेने में हमको साल साल 2-2 साल लग जाते हैं, उस पीरियड को 1 महीना 2 महीना कर दो, तो हमको कहीं ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आसान करा दो, ट्रेनों की लाइन जोड़ दो, ताकि हमारा माल बिकेगा तो बॉम्बे में ही, तो हम यहाँ क्यों आएंगे? हम यहाँ जब ही आएंगे जब हमारा कोई यहाँ ज़मीन सस्ती मिले, यहाँ हड़तालें नहीं हो, लेबर कंट्रोल हो। आपको कृपा करके हमको भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने यहाँ की व्यवस्था सुधार दो, हमको तो कहीं कुछ कहने की जरूरत है। कहावत ही उन्होंने कहावत भी कही शायद उन्होंने कही थी या दूसरे ने कही थी कि साहब एक बंदिया की डेथ हो गई और ये यमराज के पास पहुंचा, यमराज ने भाई उसके हिसाब किताब देख के कहा कि भाई तुम्हारे पाप पुण्य दोनों बराबर हैं, तुम बोलो कहाँ जाना चाहते हो। तो सेठ बोला, साहब मेरे को तो कोई स्वर्ग से मतलब है ना कोई नर्क से मतलब है, जहाँ 2 पैसे की कमाई हो रही हो वहाँ मेरे को तो भिजवा दो। तो हम कहा हम तो सेठ हैं, हमको तो कमाई से मतलब है। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि कहीं कहीं पर मैं देखता हूँ लोग मुझे दुकान पे ले जाते हैं, कहते हैं साहब दुआ कर दो हमारी स्थिति ठीक हो जाए। जहाँ कहीं मैं देखता हूँ तो देखते पता लग जाता है कि साहब मामला कमज़ोर है, गद्दी फटी हुई है, दुकान में काम माल कम है, वो भी गंदा भरा पड़ा है, साहब आशीर्वाद दो ताकि हमारा धंधा चल जाए। अरे बेटा आशीर्वाद हम दे देंगे, परंतु पहले अपनी व्यवस्था तो सुधारो। फिर मैं पूछता हूँ कि माँ बाप कहाँ हैं? साहब माँ बाप तो साहब मारवाड़ी है, कुछ पैसे वैसे भेजते हो? कि साहब कहाँ जरूरत है उनकी खेती वेती? अरे भाई खेती इतनी ज़ोरदार होती तो तुमको यहाँ क्यों भेजते? कि साहब आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद तो देंगे, पहले यूँ करो 500 रुपये महीना अपनी माँ के नाम मनी ऑर्डर भेजना शुरू कर दो, और हर शनिवार को अपने यहाँ जो आपके बडेर बंधी हुई आई माता जी का मंदिर है वहाँ परिवार सहित जाओ, जेब में 10-20 जितने आस्था हो उतने पैसे पेटी में डाल दो। फिर मुंह लटकाए कि साहब पहले ही धंधा नहीं चलना ना, आपने दिया और वजन डाल दिया। अरे मैंने कहा वजन नहीं डाला है, जो बंजर खेत है उसमें खाद डलवा रहा हूँ। जब पोस्टमैन लेके कुएं पर जाएगा, अरे भाई कालू जी बहू लो तुम्हारा बेटा 500 रुपया भेजिया है, 500 रुपये की वो वैल्यू नहीं है, परंतु भावना की वैल्यू है। जब 10 किलो अंगूठा कर, अंगूठा करती है, पास की औरतें ये भाई थारो बेटो कितो बढ़िया है, थारे रुपया कितो थारो ध्यान रखे, उनके काल जैसे आशीर्वाद निकलता था, मेरे बेटे का भला करना, मेरे बेटे के बंगले होना, कारें होना, दुनिया फैल हो जाती है, सब फैल हो जाती है, माँ बाप का आशीर्वाद फैल नहीं होता। अपने आप जब उसकी कालजा ठहरेगा, 500 रुपये तो भेजें, परंतु उसको एक भावना हुई कि साहब मेरे बेटे ने मेरा ध्यान रखा,
तो अब आपको यूँ ही हुकारा भरा रहा हूँ। काफ़ी लोग क्यों जो डॉक्टर पास जाते हैं, दवाई ली ठीक हो गई तो डॉक्टर को धन्यवाद देने नहीं आते। तो आमतौर पे तो कोई वापस आके कहता ही नहीं साहब आपने ये बताया उससे ये फ़ायदा हुआ, पर ज़रूर कुछ लोग आए कि साहब जब से ये आपने बताया जो काम करना शुरू किया सारी परिस्थिति बदल गई। समझने की बात ये कि वो बात जो आप लागू होती है, अपने को दूसरों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सुधारो, अपनी व्यवस्था सुधारो, अपने आप आपका धंधा बढ़ता चला जाएगा। अपने आप साफ सफाई, प्रेम से बोलना, प्रेम से याद करना। जिस तरह राहुल बजाज साहब ने कहा था, हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं, हम तो दौड़े चले आएंगे जहाँ हमको नफ़ा दिखेगा। तो जहाँ माल अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, अपने आप आदमी दुकान पे आएगा। और दुकान पे तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन यही है कि दूसरों को सुधारने या दूसरों की कमियाँ देखने, अपनी कमी को अन्य जगहों की अच्छाइयाँ देखते हुए उसको सुधारो। माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने आप सारी व्यवस्था सुधरती जाएगी। बोलिए आई मात की जय।